नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। कुछ ऐसी हैबिट्स जिसे हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स बोलते हैं। कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमें पता नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम उसको करते जा रहे हैं और वो आपको ही ख़त्म किए जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा, पंक्तियाँ जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर निहित हैं। और इस पंक्तियों में ये लिखा है कि सहस कटे लख कहो उठ पावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। कहने का मतलब ये कि आदमी, एक इंसान हज़ारों में कमाता है, लेकिन उसके बाद वो लाखों की कामना में उठकर सुबह से शाम तक काम करता है, पैसों को जोड़ता है, इकट्ठा करता है, लेकिन फिर भी दिल है कि उसका भरता नहीं। कमाता है, इकट्ठा करता है, लेकिन ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। अब इस पंक्तियों का हमारे टॉपिक से क्या लिंक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक फिलॉसफर की कुछ एक थ्योरी है, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उस महान फिलॉसफर का क्या कहना है, द वे यू थिंक एंड यू फील दैट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट्स, बट इट डोंट डिटरमाइन द वे यू एक्ट एंड बिहेव। यानी कि जो इवेंट्स, जो आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है कुछ इवेंट्स से, लेकिन ये कभी भी आपके बिहेवियर को शो नहीं करती। सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा ही प्रसिद्ध एग्जांपल, एक राम और एक श्याम का। बेसिकली दो लड़के होते हैं। राम एक किसान का बेटा है, श्याम एक व्यापारी का बेटा है। तो राम जैसे जैसे बड़ा होता है, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राम अपने माँ बाप के साथ खेत में जाता है, हल जोतता है, देखता है अपने पापा को काम करते हुए, तो वो उस तरीके की, उसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमन है, जैसी उसकी माहौल है, उस तरीके से वो देखता है रोज़, और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डलना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से श्याम है, वो दिन रात देखता है अपने पेरेंट्स को पैसा कमाते हुए, गल्ले पर बैठे हुए, हिसाब किताब करते हुए, तो उसका भी थोड़ा दिमाग उस तरीके से डेवलप हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि राम को किसानी अच्छे तरीके से आनी शुरू हो जाती है और श्याम को एक बिजनेस यानी कि कामकाज। लेकिन यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यानी कि जिस तरीके का माहौल उन्होंने डेवलप किया था, उसी तरीके के माहौल के हिसाब से वो ढल गए। इसीलिए किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि कोई भी माँ के कोख से क्रिमिनल पैदा नहीं होता, जबकि क्रिमिनल बाहर बनाए जाते हैं समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, या कुछ ऐसे इवेंट्स के द्वारा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो आप कर रहे हो ये आप खुद नहीं कर रहे, बल्कि ये आपने आप ही हो रहा है? क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? वो हम इसके अंदर जानेंगे। फिलहाल हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि राम और श्याम यहाँ तक ठीक है, दोनों अपने अपने काम में बढ़िया फिक्स हैं, जैसा उनको इन्वायरमेंट मिला वैसा उन्होंने काम किया। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, जो राम के पिता हैं उसने बोला कि खेती से बेटा काम नहीं चलता, तो आपको अब थोड़ा शहर जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ काम धंधा या कुछ बिजनेस देखना चाहिए, आपको कुछ सीखना चाहिए। और श्याम को भी उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे, हमारा जो बिजनेस है वो थोड़ा छोटा है, हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें और ज़्यादा ज़मीनें भी चाहिए और ज़्यादा लोग भी चाहिए काम करने के लिए। अब है क्या, दोनों को अलग अलग काम दिए गए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब बात आती है राम की, जिसने सारी उम्र खेती की, जिसको गणित का गैप ही नहीं पता, जिसको कोई जोड़ घटाव का इतना ज़्यादा नहीं पता, जिसको बिजनेस के बारे में भी नहीं पता, अब वो वहाँ पर जाके फंस जाता है। जैसे हम अक्सर ये स्टोरी सुनते हैं कि अगर आप फिश को बोलोगे पेड़ पर चढ़ जाए, या हाथी को बोलोगे कि आप पानी के अंदर तैर जाओ या रेंगते हुए जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सेम उसी तरीके से राम बेचारा फंस जाता है, उसको बिजनेस का अभी नहीं पता कि बिजनेस कैसे करना है। लेकिन श्याम के पास थोड़ा सा टेक्निक, उसको ये नहीं पता कि खेती कैसे करनी है, लेकिन उसको ये पता है कि खेती कैसे करवाई जाती है। हो सकता है वो दो चार इंसानों को लगाए, उसको पैसे दे कि भाई मेरे लिए खेती करो और मैं अपनी फसल को या अपने हिसाब से जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको अपने हिसाब से बेच सकूं, क्योंकि उसको एक बिजनेसमैन है, वो उसको उस चीज़ में घुसना ही नहीं है। लेकिन अब राम के पास ये नौबत आन पड़ी है कि उसको बिजनेस में घुसना है। सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं।
आपका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, जो आपकी सराउंडिंग्स होती है, जिस माहौल में आप लगभग 15-20 साल पले बड़े हुए, वो माहौल कुछ और होता है। लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हो वहाँ पे माहौल आपको कुछ और दिया जाता है, और वहाँ पर आपको पता चलता है कि आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, आपको अच्छा बोलना नहीं आता, या आपको अच्छा कपड़े पहनने नहीं आते, स्टैंडर्ड्स नहीं है, पैसा नहीं है खर्चने को, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपके सराउंड आती हैं, और वहाँ पर एक इंसान, एक यंगस्टर आकर टूट जाता है। लेकिन अब बात यह है कि इसको हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स क्यों बुलाते हैं। एक्चुअल में सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो चीज़ जो एक्सेस मात्रा में की जाए। यानी कि अगर आप ज़्यादा दारू पीते हो, ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हो, या इसके अलावा आपको ज़्यादा पैसे कमाने की चाह है, ज़्यादा अमीर होने की चाह है, ये कोई सेक्सुअल चीज़ भी हो सकती है, किसी को सेक्स करने की ज़्यादा इच्छा होती है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि किसी को मारने में या किसी को पीटने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके के अलग अलग इवेंट्स हैं। कोई चीज़ जब अपनी हद से बढ़ जाती है तो वो आपको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अब आप इस चीज़ों में फंसते कैसे हो? अब ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप कहीं पर डांस कर रहे हो, अब वो डांस करने में, अगर आप किसी पब में डांस कर रहे हो और आपके आसपास लोग डांस कर रहे हैं, तो वो बड़ा नॉर्मल लगता है, बड़ा एक लगता है कि हाँ ठीक है, ये नॉर्मल बात ही है। लेकिन वही डांस अगर आप किसी गुरुद्वारे में जाके करते हो, किसी मंदिर में जाके करते हो, अनटिल अनलेस कोई इवेंट ना हो, या फिर किसी दरगाह में जाके करते हो, या फिर किसी चर्च में जाके करने लग जाते हो उसी तरीके से जैसे आप वहाँ पे कर रहे थे, क्या आपको वैसा ही फील होगा जैसा आपको वहाँ पे फील होता था? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे इवेंट चेंज हो गया। चीज़ सेम है लेकिन इवेंट चेंज हो गया। लेकिन होता क्या है कि हम जिस माहौल में चीज़ों को लेते हैं, जिस माहौल में हम ज़िंदगी को जीते हैं, उस माहौल में हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है। अगर मेरे 4 दोस्त हैं, वो सुबह से शाम तक दारू पीते हैं, अब मैं भी उसके साथ दारू पीने लग गया हूँ, तो बात वही है कि वो मुझे नॉर्मल लगेगा। उसके जो आसपास का माहौल है वो नॉर्मल है, उसे कुछ बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं अकेला बैठा हूँ और मेरे सामने कुछ 4 बुजुर्ग बैठे मेरे घर के, वहाँ पे मैं बोतल खोल के बैठ जाऊँ, तो ये चीज़ ऑकवर्ड हो जाती है। तो जब हम ऐसे माहौल के अंदर डेवलप हो जाते हैं जहाँ पे चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो, हमारे लिए बड़ी आसान हो, ठीक है, आपके 4 दोस्त ऐसे हैं जो कहें कि जो काफ़ी वल्गर मेंटेलिटी रखते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों के बारे में, अगर आप उनके अंदर रहते हो तो आपकी मेंटेलिटी भी कुछ ना कुछ उस तरीके की बन जाती है। यानी कि अगर आपका जिस तरीके की आपकी संगति डेवलप करते जाओगे, जिस तरीके की हैबिट्स आपकी उस संगत में बनती जाएगी, वो हैबिट्स बाद में आपके बिहेवियर में झलकती है। दैट इज द सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स। अब यहाँ पे फिर से हम उसी एग्जाम्पल पे आते हैं, राम और श्याम के एग्जाम्पल पे, कि भैया राम ठीक है वो डाउन हुआ, उसको नहीं पता बिजनेस के बारे में, लेकिन अगर वो अपनी जो संगति है वो गांव वालों से छोड़कर कुछ बिजनेस वालों के बीच में बैठना शुरू कर दे तो शायद उसको थोड़ा समझ आना शुरू हो जाए। यानी कि अगर वो अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी सराउंडिंग्स है, उसको चेंज कर दे, जैसी ज़िंदगी वो चाहता है उस तरफ, तो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगे। तो उसी तरीके से हमारी नॉर्मल लाइफ भी बिहेव करती है। अब सुबह से शाम तक हम थके हुए हैं, अब दोस्तों के साथ हम ड्रिंक करते हैं, हमें पता लगता है कि भैया इससे हमें रिलैक्सेशन मिलती है, धीरे धीरे वो आदत में बदल जाती है। अब बॉडी के हार्मोन्स इस तरीके से डेवलप हो चुके हैं कि अगर आप रात को 2 पैग लगाओगे नहीं, आपको नींद नहीं आएगी। अब यंगस्टर में ये सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, सिगरेट को लेकर के। यंगस्टर को आज 80 to 90% यंगस्टर को पोटी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में सिगरेट नहीं पी है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के हॉर्मोन्स उस तरीके से डेवलप हो चुके हैं। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स। ये आपने खुद से नहीं डेवलप की, लेकिन आपका जो माहौल था उसने आपके लिए ऐसे रास्ते खोल दिए कि वो डेवलप हो चुकी। लेकिन आप इसको जानते भी हो, पहचानते भी हो, लेकिन आपका माहौल ऐसा है कि चाहकर भी आपको वो चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। आप आज कॉलेज में हो, आपको लगता है कि आप वो चीज़ें, वो नशे, वो चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करनी, वो नेगेटिविटी, आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन आपका माहौल ऐसा है, आपको लगता है कि यार ये नॉर्मल है।
लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। जब आप उस माहौल को छोड़कर जाओगे किसी और माहौल में, और उस माहौल को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ये आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, अंदर ही अंदर आपको ख़त्म कर देंगी। आप भी फिर 3-4 इंसान ऐसे ढूंढोगे जो आपके तरीके के, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आप डिप्रेस हो सकते हो, आप स्ट्रेस में जा सकते हो और अपनी लाइफ को अलग अलग तरीक़ों से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो दैट इज़ दी सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट्स जो उस माहौल ने डेवलप की, और आप उससे छूटना चाहते थे लेकिन वो माहौल वैसा था, आप उससे छूट नहीं पाए वक्त रहते। और वक्त चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, लेकिन हैबिट्स अब आपके बिहेवियर में झलकती हैं, और आपका बिहेवियर आपको तब तंग करता है। अब आप घर पे आ चुके हो, अब आप ड्रिंक नहीं कर सकते, छुपकर आपको सिगरेट पीनी पड़ती है। उससे क्या हो रहा है, आप डिप्रेस हो रहे हो, डाउन हो रहे हो, आप रास्ते ढूंढ रहे हो, कहीं मुझे जगह मिल जाए थोड़ा बहुत। दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा पैसों के लालच, या ज़्यादा बार बार मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट डिवीज़न लेके आनी है, ये जब माइंडसेट आ जाता है आपके दिमाग के अंदर, जब ये चीज़ें आपके दिमाग के अंदर घर कर जाती हैं, तो जब आप माहौल चेंज करते हो वहाँ पे आप नहीं टिक पाते। जैसे कि अगर आप स्कूल में फर्स्ट आए हो सकता है आप 10 साल फर्स्ट आए हो, 12 के 12 साल ही फर्स्ट आए हो, लेकिन जिस कॉलेज में आप गए हो सकता है वहाँ पे जो 50 बच्चे हैं वो सारे के सारे ही फर्स्ट आए हो, लेकिन हम 50 में से बंदा तो सिर्फ एक ही फर्स्ट आएगा ना। तो यही हमारी पढ़ाई में भी होता है, ज़्यादा फर्स्ट आने की चाह, नंबर अच्छे लेके आने हैं, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी नौकरी लेके आनी है, मुझे सक्सेस, मुझे पैसा चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं पीछे। लेकिन ये जो हैबिट्स आपने बना ली हैं ये आपको डिस्ट्रॉय करती हैं। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, जिसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर डिफाइन करेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ लगे कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है, अपनी कुछ ऐसी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स जो आप बदलना चाहते हो, या आपको लगता है कि अब माहौल चेंज हो गया, मुझे बदलना चाहिए, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है अगर आपको थोड़ा मुश्किल है तो मैं आपको उसके अंदर कुछ हेल्प कर पाऊँ, लेकिन अपने आप को ज़रूर चेंज करिए, क्योंकि ज़िंदगी में माहौल बदलते रहेंगे। आपको नई नई सीढ़ियाँ, नई नई रुतबे हासिल करने, नए, पुराने पर नहीं टिके रहना है। तो अगर पुराने में जाओगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे, डिस्ट्रॉय होगे और अपने आप को ख़त्म करोगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ जानेंगे मूड रिप्रेसिव बिहेवियर्स के बारे में, कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो हमारे मूड को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं, एंड धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में जान के इसके बाद इससे ओवरकम कैसे करते हैं, इनके बारे में भी हम ज़रूर जानेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में अगली बार फिर से मिलते हैं। नमस्कार।